हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज रूल नंबर 11 डिस्कस करेंगे। जैसा कि बुक सीरीज का मैंने बुक सीरीज का एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम सारे बुक जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी बुक हैं वो सारे बुक डिस्कस करेंगे। बेसिक से लेकर अपर लेवल का जितने भी बुक हैं, चाहे वो बुक बेसिक रूल्स का हो, साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड हो, फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड हो, या माइंडसेट से रिलेटेड हो, या और जो भी ट्रेडर्स है वो उनके एक्सपीरियंस पे कोई बहुत सारे बुक हैं जिन्होंने ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस को बुक में बुक के रूप में पेश किया है। तो उन सारे बुक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम रूल नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें रूल नंबर 11 में बेसिकली 200 डे मूविंग एवरेज जो उनका इंपॉर्टेंस बताया गया कि अगर 2 डे कोई भी स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब है वो अप ट्रेंड में है। अगर नीचे अगर कोई 200 मूविंग डेज एवरेज से नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है, इसका मतलब है कि वो डाउन ट्रेंड में है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बियर मार्केट है, क्रैशेस आ सकते हैं और बैंकरप्सी के फेज में जा सकता है। तो 200 डे मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस लाइन है, और ये बेसिकली बड़े जो इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये लाइन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द अल्टीमेट लाइन इन द सैंड दैट सेपरेट ए लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड एंड ए बुल मार्केट फ्रॉम बियर मार्केट इज द 200 डे SMA ऑन द डेली चार्ट। तो इसमें मतलब बताया है कि 200 डे SMA ऑन डेली चार्ट जो है वो बुल मार्केट और बियर मार्केट के सेपरेट लाइन है कि अगर 200 डे के नीचे कोई प्राइस स्टॉक का प्राइस चला जाता है, इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड में चला गया या बियर मार्केट में चला गया। फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोवर, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को फॉलो करते हैं फॉलोवर, उनके लिए एक है कि सिमिलर लाइन टू वॉच 40 वीक मूविंग एवरेज ऑन द वीकली चार्ट। वो वीकली चार्ट पे 40 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो फॉलो कर सकते हैं। दूसरा बात क्या है, वाइल मैनी प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स वॉच दिस लाइन एंड इनिशिएट सेलिंग एंड बाइंग एज प्राइस अप्रोचेज। बहुत सारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इस लाइन को वॉच करते हैं, इसलिए इसीलिए ये सब लाइन जितने भी लाइन से इम्पोर्टेंस हो जाता है। आप देखेंगे कि जैसे 200 मूविंग एवरेज पे कोई स्टॉक आता है तो वहां से उसका सेलिंग प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर है वहीं पे आके ये ऐसे इनिशिएट करते हैं। जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, जो सॉफ्टवेयर पे ट्रेडिंग करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर में ये कमांड पहले से दे दिया जाता है कि जैसे 200 मूविंग डे के एवरेज के नीचे कोई स्टॉक आए उस पर आपको कमांड किया रहता है कि वहां से सेल करना है। तो जैसे 200 मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी स्टॉक आता है तो एल्गो ट्रेडिंग के हिसाब से वो सेलिंग हो जाता है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अभी के समय में एल्गो ट्रेडिंग का जितना इम्पोर्टेंस बढ़ गया, जितना क्वांटिटी उसके माध्यम से होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसलिए मार्केट में जब भी कोई भी लेवल टूटता है, स्टॉपलेस वगैरह हिट होते हैं, तो काफ़ी तेज़ी से कोई स्टॉक प्राइस नीचे आता है। तो ये 200 मूविंग एवरेज जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनके लिए इम्पोर्टेंस होते हैं, जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंस होते हैं। तो इसलिए हम लोग के लिए भी 200 मूविंग डे एवरेज से का स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई स्टॉक 200 मूविंग डे के नीचे जा रहा है, हमें बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए कि उसमें बिल्कुल बाइंग नहीं करना चाहिए। जब तक वो 200 मूविंग डे के ऊपर सस्टेन ना करने लगे तो हमको बिल्कुल नहीं बाई करना चाहिए। ये नहीं कि स्टॉक सस्ता मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है, 40% नीचे मिल रहा है, नहीं खरीदना है। फॉर ए मार्केट ऑफ ड्रॉप 20% into bear market or meltdown or crash, it will typically first fall through its 200 moving day average. The 200 days trend, traders first warning sign, the trend has changed। जो 200 डे का जो ट्रेंड होता है उसे ट्रेडर का एक वार्निंग होता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकते हैं। And why and whole investor can reduce their downturns in trading capital if they exit their long position when price closes below this line। और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, अगर 200 डे के मूविंग एवरेज से नीचे कोई भी स्टॉक आता है वहां से वो अपने पोजीशन को सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया कि कैसे 200 मूविंग एवरेज के नीचे का क्या इंपॉर्टेंस है, ऊपर का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कोई आपको स्टॉक बढ़िया भी लग रहा है तो इसमें ये बताया गया है कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, उसके ऊपर सस्टेन कर जाए तभी आप उसमें एंट्री ले सकते हैं और उसको पोजीशन को आप देख सकते हैं। जैसे मैं बताया गया कि
Stock index price to start closing back over 200-day can be a key level for investor to get back in after a prolonged bear market. This is the first sign of a new bull market. इसका मतलब है कि कोई स्टॉक 200 दिन के ऊपर से क्लोजिंग देने लगा, सस्टेन कर गया, तो आप वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और ये फर्स्ट साइन होता है कि यहाँ से एक बुल मार्केट स्टार्ट हो सकता है। तो आज हम 200 मूविंग डे एवरेज के बारे में जान चुके हैं कि क्या होता है, क्यों उसका इम्पोर्टेंस है, कब ट्रेड लेना चाहिए, कब अलर्ट हो जाना चाहिए और कैसे हमें इसमें बुल मार्केट कैसे स्टार्ट होगा या बेयर मार्केट कब स्टार्ट होगा, ये हमें सब जानना है। और 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे जो सेलिंग्स आती है क्यों इतना फास्ट होता है, तो पहला कारण कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, यहाँ पे इनका ऐसे लगा होता है, यहाँ पे ये ऐसे लेते हैं, यहाँ से पोजीशन कट करते हैं। और दूसरा एल्गो ट्रेडिंग होता है, उनमें कमांड क्या रहता है कि यहाँ पे जैसे जो फ्रेश सेलर, यहाँ फ्रेश सेलर भी एल्गो ट्रेडिंग होता है, जो सेल करते हैं सेलर्स हैं, जो फ्रेश सेलर है जिनके पास कोई पोजीशन ऑलरेडी नहीं है। एल्गो ट्रेडिंग में वो अपना कमांड करके रखते हैं कि यहाँ जैसे 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे कोई भी स्टॉक क्लोजिंग कर दे तो वहां से सेल पोजीशन इनिशिएट करना है। तो एल्गो ट्रेडिंग में जैसे ही ये पोजीशन इनिशिएट होता है, सप्लाई बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, तो मार्केट और नीचे आ जाता है। इसलिए आपको 200 मूविंग डे एवरेज के जो स्टॉक नीचे चल रहा है उसे बिल्कुल नहीं खरीदना। आप ये सोच के खरीद लें कि बढ़ेगा बढ़ेगा तो अलग बात है, लेकिन 200 मूविंग डे एक, हाँ, आप इन्वेस्टर के रूप में कोई बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, कोई फंडामेंटली बढ़िया है, कुछ न्यूज की वजह से चला गया है, तो अलग बात है। आप उसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं, हाँ, आपके अंदर कैपेसिटी है उसको होल्ड करने का और कुछ क्वांटिटी ऐड करने का, तो आप वो अलग बात है कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रेडिंग करना है, आप 5 दिन 10 दिन 20 दिन के लिए खरीद रहे हैं, तो आप ऐसे स्टॉक से बच के रहें। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सस्टेन कर गया, क्लोजिंग दे दिया, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं और आप अपने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम रूल नंबर 12 डिस्कस करेंगे और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल्स है और इसमें जितने भी रूल्स हैं काफ़ी बिगनर्स के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रूल है, जिनके लॉसेस हो रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं क्यों लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे रूल्स ही आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट दिलाएंगे। और अपना माइंडसेट और एक्सपीरियंस, ये तीन चीज़ें, रूल्स जानिए, दूसरा माइंडसेट और एक्सपीरियंस, ये और साइकोलॉजी और बाकी चीज़ें रूल्स के बारे में जैसे जैसे आगे जाएंगे तो और डिस्कस होगा। तो आप ये सब चीज़ें आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो ये वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।